मुल्क और कंगाली का ठप्पा लेकर घूमने वाला पाकिस्तान अब अपनी छवि सुधारने की कोशिशों में लगा हुआ है। शहबाज मुनीर एंड कंपनी लाख कोशिशों और चापलूसी के बावजूद भी ट्रंप प्रशासन में अपनी साख ऐसी नहीं बना पाई जिससे कि वो कंगाल मुल्क के लिए खैरात का आसान रास्ता बना पाए। ऐसे में उसे अब कंगाल मुल्क की साख बचाने के लिए पीआर का रास्ता चुनना पड़ा है। अब जिस देश के आवाम निवाले के लिए सोचे मोहताज है, जिस देश को कर्ज लेकर अपनी आर्थिक हालात संभालनी पड़ रही है, सोचिए शहबाज और मुनीर का वो मुल्क अब करोड़ों रुपए खर्च करके अमेरिका में अपनी छवि चमकाएगा। लेकिन क्यों? ये सवाल तो आपके जहन में भी होगा। इसकी एक बड़ी वजह है अमेरिका का खौफ, क्योंकि अमेरिका ही है जो पाकिस्तान और उसके आतंक को किसी न किसी रास्ते पालने का काम करता है। लेकिन ईरान के साथ चले तनाव के बीच पाकिस्तान ऐसी मुसीबत में फंस गया है कि वो अब ना ट्रंप का साथ छोड़ पा रहा है और ना ही ट्रंप की बात मान सकता है। ऐसे में उसने वो रास्ता चुना जो कटोरेबाजी में कंगाली की चवन्नी को खनखनाता दिखाता रहे। लेकिन पाकिस्तान ऐसा क्या करने वाला है? आज इस हाईटेक स्टूडियो से पाकिस्तान किसी कारस्तानी को आपको बताएंगे। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका में अपनी छवि सुधारने और रणनीतिक हित बचाने के लिए पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसे में पाकिस्तान ने बड़ा कदम उठाया और इसी से जुड़ी बिग ब्रेकिंग ये कि अमेरिका में लॉबिंग के लिए पाकिस्तान की डील 11 करोड़ रुपए में पाकिस्तान ने करार किया है। अमेरिकी लॉबिंग फर्म से पाकिस्तान ने ये डील की है। पाकिस्तान के फायदे के लिए अब ये जो लॉबिंग फर्म है वो काम करेगी। पूर्व अमेरिकी सांसद टॉम ग्रेव्स की फर्म से करार हुआ है। इरविन ग्रेव्स स्ट्रैटेजी ग्रुप से 1 मई को समझौता हुआ। इरविन ग्रेव्स स्ट्रैटेजी ग्रुप के सीईओ पूर्व अमेरिकी सांसद टॉम ग्रेव्स हैं, जिनका ताल्लुक अमेरिका की सत्ता पर काबिज रिपब्लिकन पार्टी से है। साथ ही 2010 से 2020 तक टॉम ग्रेव्स अमेरिकी कांग्रेस में सांसद रहे। समझौते पर लॉबी ग्रुप इरविन ग्रेव्स स्ट्रैटेजी ग्रुप के सीईओ टॉम ग्रेव्स और पाकिस्तान के अमेरिका में राजदूत रिजवान शेख सईद के साइन हैं। दोनों के बीच तय हुआ कि इरविन ग्रेव्स स्ट्रैटेजी ग्रुप नाम की अमेरिकी लॉबिंग कंपनी पाकिस्तान के लिए केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि व्हाइट हाउस और अमेरिकी प्रशासन के भीतर भी पाकिस्तान की पहुंच बढ़ाने का काम करेगी। तो पाकिस्तान जरा देखिए, जो खुद कंगाली की हालत से गुजर रहा है वो कैसे अब फर्म के लिए ये डील कर रहा है। लगातार अमेरिका की चापलूसी करने के बावजूद उसका विश्वास नहीं बन पा रहा। किसी भी देश को उसके ऊपर विश्वास नहीं है और इसीलिए देखिए अब टेढ़ी चाल चढ़ के लॉबिंग के लिए करोड़ों खर्च कर रहा है। लेकिन जो डील का डॉक्यूमेंट है वो लीक हो गया है। डॉक्यूमेंट हम आपको टीवी पर दिखा भी रहे हैं। अमेरिकी लॉबी फर्म से ये पाकिस्तान की डील हुई है। तो लॉबिंग ऑपरेशन का जो ये सीक्रेट गेम है वो क्यों पाकिस्तान कर रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। अब आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान को इस लॉबिंग की जरूरत क्यों पड़ी और आखिरकार अमेरिका ने अपनी लॉबिंग के पीछे पाकिस्तान का सीक्रेट गेम क्या है वो भी समझिए। तो देखिए, आर्थिक संकट, आतंक और वैश्विक स्तर पर गिरती साख से पाकिस्तान परेशान है। लिहाजा बिगड़ती साख के बीच अमेरिका में छवि सुधारने की कोशिशों में पाकिस्तान लगातार लगा हुआ है। ये देखिए कि करके हम आपको पॉइंट्स दिखा रहे हैं। अमेरिकी लॉबिंग फर्म से अमेरिकी सरकार का समझौता किया है। इरविन ग्रेव्स स्ट्रैटेजी ग्रुप से 11 करोड़ रुपए में ये करार पाकिस्तान की ओर से किया गया है। अमेरिकी लॉबिंग इरविन ग्रेव्स फर्म पाक के लिए अब काम करेगी और व्हाइट हाउस, अमेरिकी कांग्रेस, अमेरिकी मीडिया में लॉबिंग का काम पाकिस्तान की ओर से ये फर्म करेगी। अमेरिकी थिंक टैंक में पाकिस्तान के फायदे पर भी ये जो फर्म है वो काम करेगी। अमेरिकी लॉबिंग फर्म से 2 साल के लिए फिलहाल पाकिस्तान ने ये समझौता किया है और हर महीने $50,000 यानी 48 लाख रुपए पाकिस्तान इसको लेकर खर्च करेगा। पाकिस्तानी करेंसी में डील 1 करोड़ 40 लाख रुपए की है। अमेरिकी लॉबी फर्म को 2 साल में $12 लाख देगा पाकिस्तान। पाकिस्तानी करेंसी में डील 33 करोड़ 42 लाख रुपए बनते हैं। तो अपनी साख सुधारने के लिए पाकिस्तान ये लॉबिंग कर रहा है। बड़ी खबर ये भी है, इस बीच समझना ये जरूरी हो जाता है कि लॉबिंग फर्म पाकिस्तान के लिए कैसे काम करेगी और कैसे ट्रंप शासन में चापलूसी के बाद फेल शहबाज कंपनी की इमेज पर ये काम करेगी। तो समझिए, लॉबिंग फर्म यूएस सांसदों को पाकिस्तान के पक्ष में करेगी, जो कि अभी नहीं है। विदेश नीति, रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यापार और फंडिंग पर भी ये फर्म काम करेगी। तमाम कमेटियों में जुड़े सांसदों और स्टाफ से लॉबिंग की जाएगी। ट्रंप के प्रशासनिक अधिकारियों से मीटिंग, ब्रीफिंग भी की जाएगी। रणनीतिक चर्चाएं आयोजित करने की भी फर्म की जिम्मेदारी होगी। फर्म अमेरिकी राष्ट्रपति के अधीन वाले विभागों में अपना संपर्क जो है वो बढ़ाएगी। राष्ट्रपति से जुड़े विभागों में पाकिस्तान के लिए संपर्क बनाया जाएगा। अमेरिकी संस्थाओं में पाकिस्तान का सीधा दखल करना मकसद है। अमेरिकी सांसदों, स्टाफ को पाकिस्तानी दौरों के लिए तैयार किया जाएगा। यात्राओं के जरिए पाकिस्तान ग्राउंड नैरेटिव पर भी काम करेगा। अमेरिकी सांसदों को पाकिस्तान अपनी फेक छवि दिखा पाएगा इस फर्म के जरिए। पाकिस्तान के राजदूत की हाई लेवल मीटिंग का इंतजाम भी किया जाएगा इस फर्म के जरिए। तो पूरी लॉबिंग की जाएगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जरा देखिए कैसे अपनी इमेज सुधारने के लिए करोड़ों रुपए पाकिस्तान खर्च कर रहा है, जिसका डॉक्यूमेंट हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के राजदूत की हाई लेवल मीटिंग का इंतजाम होगा। अमेरिकी
नेताओं को पाकिस्तान के लिए उनका ब्रेन वॉश करने, उन्हें पाकिस्तान के पक्ष में करने के लिए भी ये फर्म जो है वो डील का काम करेगी। अब देखिए, पाकिस्तान का अमेरिका में लॉबिंग के पीछे बहुत बड़ा छिपा एजेंडा भी है, जिसे वो दुनिया से छुपा रहा है। इस एजेंडे के पीछे का मकसद क्या है वो भी समझना जरूरी है। तो पाकिस्तान भारी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। IMF के बेल आउट पैकेज पर वो निर्भर है। अमेरिका का IMF पर भारी दबाव हमेशा रहता है और पाकिस्तान ये चाहता है कि कर्ज में शर्तों में ढील मिल सके उसे। अमेरिका से ट्रेड रिलेशन को भी पाकिस्तान मजबूत करना चाहता है। पाकिस्तानी प्रोडक्ट पर कम टैरिफ करवाने की भी कोशिश पाकिस्तान की है। आतंकी पनाहगार के चलते पाक की साख क्योंकि पहले ही खत्म हो चुकी है। आतंक के खिलाफ लड़ाई में भरोसेमंद दिखने की कोशिश है, जिसके लिए अमेरिका का सहारा ले रहा है। अमेरिका से दोबारा आर्थिक और सैन्य मदद लेने की कोशिश भी पाकिस्तान की है। अमेरिकी संसद में पाक के खिलाफ मांग लगातार उठती रहती है। पाकिस्तान से प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा छीनने की मांग हुई है। लॉबिंग फर्म अमेरिकी सांसदों के जरिए स्टेटस को बचाने की कोशिश में लगी हुई है। भारत की आतंक के खिलाफ सख्त नीति से पाकिस्तान डरा सहमा है। भारत की सख्त रक्षा नीति के खिलाफ माहौल बनाना भी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मकसद है। ये आप जानते हैं कि भारत की तरक्की से पाकिस्तान कितना जलता है। इस डील के पीछे ट्रंप का एक बयान भी है, क्योंकि एक तरफ तो ट्रंप ने मुनीर को फंसा रखा है, दूसरी तरफ ईरान की चूड़ी कसते ही जा रही है। अब तो उन्होंने ईरान के साथ डील करने तक के लिए अब्राहम अकाउट्स पर भी साइन की शर्त रख दी है। उनका कहना है कि अब ईरान के साथ कोई भी डील तभी होगी जब सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और जॉर्डन अब्राहम अकाउट्स पर सिग्नेचर कर देंगे। अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। या तो पाकिस्तान गृह युद्ध की आग में जलेगा, या फिर जो ट्रंप अब तक मुनीर को अपना फेवरेट बता रहे थे वो उसे चाय में गिरी मक्खी की तरफ बाहर निकाल फेंकेंगे। लेकिन जिसकी वजह से पूरा बवाल खड़ा हुआ है, आखिर अब्राहम अकॉर्ड नाम की घुट्टी है क्या जो ट्रंप पाकिस्तान को जबरन पिलाना चाहते हैं? तो चलिए आपको वो भी समझाती हूँ। तो दरअसल मार्च 2020 में ट्रंप ने अपने फर्स्ट टर्म में मिडिल ईस्ट में एक समझौता कराया था। इसी समझौते को नाम दिया गया था अब्राहम अकॉर्ड। आसान शब्दों में समझिए तो ये समझौते अरब देशों और इजराइल के बीच दोस्ती की वो ऐतिहासिक डील है जिसने मिडिल ईस्ट के पुराने समीकरणों को पूरी तरह से बदल दिया था। अब सवाल है कि आखिर समझौते का नाम अब्राहम अकॉर्ड ही क्यों रखा गया? तो इसके पीछे की वजह समझिए, ये भी ट्रंप का चालाक दिमाग काम इसके पीछे करा था। दरअसल यहूदी, ईसाई और इस्लाम, इन तीनों ही धर्मों से जुड़े पैगंबर अब्राहम से जुड़े, और ये तीनों ही धर्मों के लोगों के बीच पैगंबर अब्राहम एक बड़ी शख्सियत माने जाते हैं। यही कारण है कि इन तीनों धर्मों को यानी यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म को अब्राहमिक रिलीजन भी कहा जाता है। पुरानी सारी दुश्मनी भुलाकर तीनों धर्मों को एक साथ जोड़ने के लिए समझौते का नाम अब्राहम अकॉर्ड रखा गया था। अब इस समझौते से पहले तक पूरे अरब में सिर्फ मिस्र और जॉर्डन ही ऐसे देश थे जिन्होंने इजराइल को मान्यता दी थी। लेकिन अब्राहम अकॉर्ड समझौते के बाद UAE और बहरीन जैसे बड़े खाड़ी देश भी इस लिस्ट में शामिल हो गए। इससे ठीक बाद साल 2020 में दिसंबर के महीने में मोरक्को और ठीक एक महीने के बाद जनवरी 2021 में सूडान भी इस समझौते का हिस्सा बन गया और फिर लगातार ये लिस्ट और बढ़ी। और हाल ही में साल 2025 में कजाकिस्तान ने भी समझौते पर दस्तखत कर दिए। इस समझौते की पूरी स्क्रिप्ट खुद अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने लिखी थी और इसे डोनाल्ड ट्रंप की फर्स्ट टर्म की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी माना जाता है। इसी समझौते को लेकर ट्रंप एक बार फिर से एक्टिव हुए हैं और जिन देशों ने अब तक इस समझौते पर सिग्नेचर नहीं किए उन्हें अल्टीमेटम भी दे रहे हैं। अब ट्रंप चाहते हैं कि पाकिस्तान समेत तमाम मुस्लिम मुल्क इजराइल को मान्यता दें, लेकिन पाकिस्तान ने ट्रंप के इस प्रस्ताव से दूरी बना ली। अब आपको इसके पीछे का कारण भी बताती हूँ। आखिर क्यों ट्रंप की बात मानने से पाकिस्तान पीछे हटा है? तो ऐसे समझिए कि फिलिस्तीन विवाद का 2 स्टेट समाधान पाक की नीति है। पाकिस्तान को फिलिस्तीन को जमीन नहीं लौटाने तक इजराइल मान्य नहीं है। इजराइल के मुद्दे पर बुनियादी समझौता पाकिस्तान नहीं करेगा। पाकिस्तान का पासपोर्ट इजराइल को छोड़कर सभी देशों में क्योंकि मान्य है। अब्राहम अकॉर्ड पर साइन यानी राष्ट्रीय प्रतीक और कानून बदलना, ये भी एक वजह है। पाकिस्तानी आवाम का फिलिस्तीन के लिए भावनात्मक जुड़ाव है। इजराइल से हाथ मिलाने पर गृह युद्ध के हालात बनने का डर है। लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठन खुलेआम धमकी दे रहे हैं। ईरान के साथ रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहता है पाकिस्तान। अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका पाकिस्तान निभा रहा है, आपको पता है। इजराइल को मान्यता देने से पाकिस्तान ऐसे में संकट में पड़ सकता है। तो यही वजह है कि पाकिस्तान लगातार अपनी छवि को सुधारने की दिशा में काम कर रहा है और अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है उस पूरे युद्ध के दौरान पाकिस्तान की यही नीति रही है।